हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पर, यानी शहरीकरण और शहरी जीवन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हमने बनाया है, लगभग 44 ऑब्जेक्टिव हमने इसमें बनाया है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी अगर आप पूरा इस इतिहास देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, या फिर आई बटन पर भी लिंक है ऊपर में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अगर आप 2-3 दिन बाद देखते हैं मेरी वीडियो को तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, 8 में से 8। तो पूरा इतिहास देख लीजिए, मेरे ख्याल से 8 × 15 लगभग 2 घंटे में आपका पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है ना, एक प्रतियोगी और उद्यमी दोनों से मिलकर। तो ये जो अर्थव्यवस्था लागू की गई वो हुआ मुद्रा प्रधान, यानी कि इसमें मुद्रा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है ना। तो औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बिल्कुल प्रभावित कर दिया। अगला है हमारा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामंती व्यवस्था से हटकर के जो शहरीकरण की व्यवस्था हुई वो स्टार्ट हुई प्रगतिशील प्रवृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। तो जब अस्थायी कृषि होने लगी तो संपत्ति का एकीकरण संभव हो गया। नेक्स्ट है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास, ठीक है, तो आधुनिक नगरों का विकास तब हुआ जब औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व ये सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है महानगर में। नेक्स्ट है हमारा कि 1810 से 1880 में तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। तो देखो इन 70 साल में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके 40 लाख तक पहुंच गई, फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ा मेरे ख्याल से। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। ठीक है, तो आधुनिक औद्योगिक क्रांति आई थी कहाँ से, इंग्लैंड से, तो आधुनिक शहर भी सबसे पहली बार वहीं बसना शुरू हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने, है ना, किसकी थी, या गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी। तो राइट आंसर हमारा होता है अलेक्जेंडर हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया है ना। कौन सा आंदोलन है, संयमता आंदोलन। ठीक है ना, तो ये जो संयमता आंदोलन था ये लंदन में चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी मेट्रो कह सकते हैं, लंदन में सबसे पहले किस वर्ष चला था। तो 1863 ईस्वी में ये चला था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है ना। एंड्रयू मियरसन इसके लेखक हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता है कि लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई थी। ठीक है ना, 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना, तो चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास कि नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया। तो नगरों में व्यक्तिवादी अवधारणा विकसित हो गई। नेक्स्ट हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया, है ना। तो चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था कि बलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए, है ना। बलिंग, मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए ना क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, बलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। नेक्स्ट है, शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है।
तो शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, घेटो शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? घेटो शब्द का उपयोग, है ना, तो घेटो शब्द का उपयोग जो होता था यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? तो ये होगा पूंजी, है ना, ये होगा पूंजीवादियों को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर निकला? शहरों में तो कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग बन के उभर के आया? तो देखिए, ये जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग, यही बुद्धिजीवी वर्ग बन के उभर के आया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो राइट आंसर होगा, देखो सभी वर्ग है, लेकिन पता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग होना चाहिए, लेकिन कई जगह हम लोग देखे सभी वर्ग के, मेरे ख्याल से श्रमिक वर्ग यहाँ पर दिया गया, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सभी वर्ग का, सभी वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंट की राजधानी बनाई गई? है ना, प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई किस वर्ष? तो ये 1819 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ठीक है ना, तो ये जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने बम्बई दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? जो धुआं निरोधक कानून को पारित कर दिया था? जी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? है ना, जी बिल्कुल, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। बम्बई में किराया कानून कब लगाया गया, यानी कब से लागू हुआ बम्बई में किराया कानून? ठीक है, तो 1918 ईस्वी में बम्बई में किराया कानून लागू हुआ। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी यानी वित्त कैपिटल, ये तो सबको पता है कि औपनिवेशिक भारत की जो वाणिज्यिक राजधानी थी वो मुंबई थी। नेक्स्ट हमारे पास कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की जो चौल है वो किस प्रकार की इमारत थी? तो एक बहुमंजिलीय इमारत थी। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? है ना, केनॉल कॉलोनी, नाम क्या था? केनॉल कॉलोनी किस जगह बनाई गई थी? तो ये पंजाब में बना था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? सिंगापुर को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया था? ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, बेरान हॉसमान कौन थे? है ना, बेरान हॉसमान कौन थे? तो सिया के किसके? सिया के प्रीफेक्ट थे, यानी पैगंबर थे। नेक्स्ट हमारे पास, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में इसका जन्म हुआ था, सबको पता है। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? है ना, तो पटना का जो गोलघर है उसका उद्देश्य क्या था? वो था अनाज रखने के लिए। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट, देखो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, है ना। तो 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? उदाइन के समय में मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? है ना, देखिए मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिससे सेल्यूकस ने भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है हमारा, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? अलग, यानी कि अलग करके पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है ना, तो 1912 ईस्वी में बिहार को पृथक राज्य उड़ीसा अलग होके बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? है ना, तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी?
मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो राजगृह में थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री नाम था रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना की यात्रा 1856 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है ना? तो तख्त श्री हरमंदर जी साहब पटना साहब में स्थित है। नेक्स्ट है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है ना? सासाराम में, तो सासाराम में किसका है? शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को, ठीक है ना? तो महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई है ना? तो इसे हुई थी बोध गया में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, चाहे 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, जो भी लोग देखेंगे इसको वीडियो को नीचे कमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये हमारा छठा चैप्टर यानी 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके पहले वाली वीडियोस आप कैसे देखें उसके लिए आप नीचे जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाने आता होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा हिस्ट्री का लिंक दिया है। और सभी अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप ऊपर में जाएं, हमारे ऊपर में हमने लिंक लगा दिया है आई बटन पर। अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो हमारा टेलीग्राम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर जाएं, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं 7700879453 पर ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। मात्र 150 रुपये पे करना है आपको, तो ज़रूर आप पे करके ले सकते हैं। बिहार के बहुत सारे बच्चों ने लिया है तो आप भी ले सकते हैं। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियोस बहुत जल्दी आएगी। धन्यवाद।